मूवी स्टार्ट होती है और एक होटल रूम में हम एक ओल्ड आदमी को एक यंग लड़की के साथ इंटीमेट होता हुआ देखते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि वो आदमी एस्ट्रोफिजिक्स का प्रोफेसर है जिसका नाम एड है। वो लड़की उसकी पीएचडी की स्टूडेंट थी। उसका नाम था एमी। एमी और एड ये दोनों स्टूडेंट टीचर थे। इनके एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, पर फिर भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। एड फिर अपने काम से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एमी के बारे में बताया जाता है। हमें पता चलता है कि एमी मूवी और शोज में स्टंट मैन का काम करती है, जो काफ़ी रिस्की था। एमी को ये पसंद था और वो इसे छोड़ने नहीं वाली थी। अब हमें 6 ईयर पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें एड और एमी वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं, जिसमें हम एड को एमी से बात करता हुआ देखते हैं, जो कि उसको एथरोफिसिस पढ़ा रहा था। एमी को उसके बात करने का स्टाइल बहुत पसंद था। वो धीरे धीरे उससे प्यार करने लगती है और एड भी उसके प्यार में पड़ जाता है। आगे जाके फाइनली वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एड ऑलरेडी मैरिड था, उसका एक बेटा भी था और एक बेटी भी थी, लेकिन वो फिर भी एमी से प्यार करता है और उन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी टाइम तक चलता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अचानक से एक दिन एड गायब हो जाता है और एक दिन एडमी उसे कॉल करती है और एड उसका कॉल नहीं उठाता और बदले में उसे मैसेज भेजता है। उसके बाद एमी के घर पे एक पार्सल आता है जिसमें फ्लावर्स और एक डीवीडी था। इसको प्ले करने के बाद इसमें इसको एड का वीडियो मिला। एड ने उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें वो बोल रहा था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हारे लिए मैं वापस आऊंगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एड ने एक्चुअल में ये वीडियो से क्यों भेजा था। इसके बाद एड का एक कॉन्फ्रेंस होने वाला था जिसके बारे में उसने एमी को भी बताया था और वो इसमें आने वाला था। जिस दिन कॉन्फ्रेंस था उस दिन एमी उस कॉन्फ्रेंस में आती है। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से पहले एमी को एड का मैसेज आता है और वो उससे कहता है कि तुम कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली जाओ। एमी को लगता है कि एड उससे मजाक कर रहा है क्योंकि पूरी कॉन्फ्रेंस एड की ही थी। एड का लेक्चर अटेंड करने के लिए सारे वहाँ पर आए हुए होते हैं और वो उसे मजाक समझकर वहाँ से नहीं जाती। कॉन्फ्रेंस फिर स्टार्ट होता है और एक आदमी वहाँ पर आके बताता है कि प्रोफेसर एड की डेथ एक हफ्ता पहले ही हो गई थी और इसी वजह से वो हमारे बीच नहीं है। हमें उनके लिए प्रेयर करना चाहिए। ये सुनकर एमी के पैरों के नीचे से ज़मीन चली जाती है और वो कॉन्फ्रेंस से बाहर आ जाती है और एड को कॉल मिलाती है। उससे फिर एक और मैसेज आता है जिसे एड ने सेंड किया था। एड उसमें कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि कॉन्फ्रेंस अटेंड मत करना। एमी बहुत परेशान हो जाती है और वो उसके बारे में गूगल करने लगती है। उसे अलग अलग आर्टिकल सर्च करने के बाद पता चलता है कि एड की तो एक हफ्ते पहले ही डेथ हो चुकी है। इन सब के बाद वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी कि अगर एड की डेथ हो चुकी है तो उसे मैसेज कौन कर रहा है। इसका आंसर उसे बहुत जल्द मिलने वाला था। फिर एमी को एक वीडियो आता है जिसमें वो उसे अपने घर पे आने का बोलता है। यह आउट ऑफ टाउन था जिसके लिए एमी निकल जाती है। एमी उसके घर पर पहुंचती है और उसकी डॉटर से बात करने लगती है। ये इसके लिए आसान नहीं था, इसलिए वो बात नहीं कर पाती है, लेकिन वो इसे पहचान जाती है। वो कहती है कि तुम तो वही लड़की हो जिसका डैड के साथ अफेयर चल रहा था। सुनकर एमी बहुत अनकंफर्टेबल होती है और एड के बारे में और पता करने लगती है। फिर वो उसके लॉयर के पास जाती है और वो उसे एक एनवेलप देता है। लॉयर उसे कहता है कि एड ने उसे मरने से पहले बनाया था और उसे कहा था कि ये उसे एमी को देना है। एमी उस एनवेलप को लेकर घर पर चली जाती है। वीडियो में एड फिर उसे सब एक्सप्लेन करता है कि उसने इसे सब कुछ क्यों नहीं बताया था। एड को काफ़ी वक्त से एक बीमारी थी और वो उससे मरने वाला था। वो ये सब एमी को बताकर उसे दुखी मत करने वाला था, इसलिए उसने अकेले ही जाने का फैसला किया। और एड उसे ये भी कहता है कि उसने सारे रिकॉर्डिंग और मैसेजेस पहले ही सेव करके रखे थे। टाइम टू टाइम एमी के पास ये सब आते रहेंगे। जब तक एमी उसे बुलाकर उसकी यादों को बुलाकर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ जाती तब तक उसे ये मैसेज आते रहेंगे। अगर एमी मूव ऑन हो जाती है तो 11 बार अपना नाम इस नंबर पर लिखकर सेंड कर दे तो वैसे ये मैसेज आना बंद हो जाएंगे। एक्चुअल में एड को पता था कि एमी उससे बहुत प्यार करती है और एड के जाने के बाद उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, इसलिए एड ने यह पूरा सिस्टम बनाया था। एमी को अपने जाने के बाद भी वो सपोर्ट करने के लिए ये सब कुछ करना चाहता था। एमी उसकी सारी बातें सुनती है और डिप्रेस होने लगती है। वो ऐसे स्टंट कहने लग जाती है जिससे उसकी जान को खतरा था। फिर एमी को एड के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और उसे लगता है कि एड कहीं नहीं गया। फिर एक दिन एमी उसी होटल में जाती है जहाँ पे एमी और एड मिला करते थे। वहाँ की वेटर एमी को एक पार्सल देती है। इसमें एड का एक मैसेज था और जब वो पार्सल खोलती है तो उसमें एड का शर्ट होता है। शर्ट को पहनकर वो एड को याद करने लगती है और वहीं पर सो जाती है। धीरे धीरे लाइफ में एमी अच्छा करने लग गई थी। एक दिन फिर एमी को एक एड का मैसेज आता है जिसमें वो उसे एक जगह जाने का कहता है। वहाँ एक एनवेलप में उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे पूरा एक घर गिफ्ट कर देता है। उसे उसी घर पर जाने के लिए कहता है।
अब एमी वहाँ पर जाने लगती है। अब एक आदमी एमी को उस घर पर लेकर जाने लगता है और वो उसे कहता है कि एमी के बारे में उसे बताया करता था। एड से मिलने के लिए काफ़ी लोग आते थे, लेकिन वो अकेला रहना पसंद करता था। फाइनली एमी उस घर पर पहुंच जाती है जिसे एड ने उसे गिफ्ट किया था। आज एड का बर्थडे था और एमी को वहां पहुंचकर एक लैपटॉप मिलता है। वो वहीं पे रखी हुई डीवीडी डालती है जिसमें एड का एक और वीडियो था और वीडियो के स्टार्टिंग में एड उसे कहता है, तुम्हें याद होगा कि आज मेरा बर्थडे है और ये लैपटॉप मैं तुम्हें आज गिफ्ट करता हूँ। और एड उसे एक कैफे में जाने के लिए कहता है जहाँ वो इसका बर्थडे एंजॉय कर सकती है। और एंड में उसे वो ये भी कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। जब तुम्हें लगे कि तुम आगे बढ़ चुकी हो तो अपने नाम से 11 बार इसी नंबर पर मैसेज कर देना। एमी उस कैफ़े में जाती है जहाँ एड ने उसे जाने के लिए कहा था। कैफ़े का ऑनर एमी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, जैसे उसे जानता हो। उसे ऑलरेडी पता था कि एमी यहाँ पर आने वाली है। वहाँ एमी एड के बारे में कैफ़े ऑनर से बहुत सारी बातें सुनती है। उसे पता चलता है कि एड ने अपने आखिरी वक्त में सारी वीडियो यहीं पर बैठ कर रिकॉर्ड करी थी और वो सारे लेटर्स और वीडियोस आज एमी को मिल रहे हैं। और एंड में एक उसे लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने अभी अभी एक माउंटेन रिवर देखा है जिसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। तुम्हें भी ये देखने के लिए जाना चाहिए। ये पढ़ने के बाद एमी उस कैफे से उस नदी के पास जाती है। औरत वहाँ पर एमी को हक करती है और नदी के किनारे पर बैठने के लिए बोलती है। एमी वहाँ पर बैठी हुई थी और माउंटेन का रिफ्लेक्शन नदी पर गिर रहा था। इस रिफ्लेक्शन में एक लड़की की तस्वीर बन रही थी। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो एक्साइटेड में एड को मैसेज कर कर ये सब बताना चाहती है, बट फिर उसे रियलाइज़ होता है कि एड उसके साथ नहीं है और फिर वो दुखी हो जाती है। एमी घर पर आती है और एड का उसे दूसरा पार्सल मिलता है। उसमें एक और डीवीडी होती है और एमी उसे प्ले कर कर देखती है। वीडियो में एड ने एमी से कहा था कि मुझे तुम्हारा एक सीक्रेट पता है। ये सीक्रेट तुमने मुझे बताया नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे पता है तुम्हारे डैड की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। इस चीज़ के लिए तुम खुद को जिम्मेदार मानती हो। इस गिल्ट की वजह से तुमने अपनी मॉम को भी खुद से दूर कर दिया है। तुम उससे बात भी नहीं करती। ये सारी बातें एड ने मरने से पहले उसकी मॉम से जानी थी। एड एमी से कहता है कि तुम्हें इन सब बातों का गिल्ट नहीं रखना चाहिए और अपनी मॉम से जाकर बात करना चाहिए। एमी को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि अपनी मॉम के साथ उसका झगड़ा हुआ था। इसी गुस्से में वो लैपटॉप से डीवीडी निकाल कर बॉनफायर में फेंक देती है। एमी ऐसा कर कर अपने ऊपर के रूम में चली गई और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया और उसे एड की याद आने लगती है और फिर बॉनफायर में से वो डीवीडी निकाल लेती है, लेकिन वो ख़राब हो चुकी थी। उसने एक और गलती कर दी थी। उसने गुस्से में अपना 11 बार नाम लिखकर उस नंबर पर सेंड कर दिया था। अब उसे एड का कोई भी मैसेज नहीं आएगा। इस बात से वो बहुत दुखी हो जाती है। अब अगले दिन तक एमी को एड का कोई मैसेज नहीं आता। नेक्स्ट डे भी उसे एड का कोई मैसेज नहीं आता। इस बात से वो समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो उस डैमेज डीवीडी को ठीक करवाती है, बट वो फिर भी ठीक नहीं होती। एमी एक कन्फेशन रिकॉर्ड करती है कि जिसमें पता चलता है कि जिसमें एमी और उसके डैड कहीं जा रहे थे। तब एमी कार ड्राइव कर रही थी। जब एक्सीडेंट हुआ तब एमी कार से बाहर आ गई थी, पर उसके डैड कार में रह गए थे जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इस वजह से एमी अपने आप को गिल्ट करती थी। अब एमी एड को एड के नाम से 11 बार मैसेज करती है ताकि वीडियोस और मैसेज उसे दोबारा आना शुरू हो जाएं। ऐसा नहीं होता। अब एमी एड की डॉटर से मिलने के लिए जाती है जो एमी को पसंद नहीं करती थी। इसका रीज़न एमी को लगता है कि एड शायद अपनी डॉटर को टाइम नहीं दे पा रहा था। वो ये टाइम एमी के साथ स्पेंड करता था और इसी की वजह से शायद उसकी डॉटर उससे नाराज़ थी। इस पर एड की डॉटर उससे कहती है कि ऐसा नहीं था, हमारे फादर हम ब्रदर सिस्टर से उतना ही प्यार करते थे कि जितना तुमसे करते थे। अब एमी एक डिलीवरी एजेंसी के पास जाती है और उनसे पूछती है कि कोई मेरे लिए पार्सल आया है। वो हाँ कहते हैं, पर उस पार्सल को डिलीवर करने के लिए हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया है। एमी उसे समझ जाती है कि ऑर्डर एड का लॉयर ही उसे दे रहा है। एमी उसके बाद लॉयर से मिलने के लिए जाती है। उसे आगे आने वाले पार्सल उसे देने के लिए कहती है। वो उसे मना कर देता है क्योंकि एड ने उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे और लॉयर उसे कहता है कि भले ही एड जिंदा ना हो, पर जैसा उसने कहा था ये सिस्टम वैसे ही काम करेगा। जब तक उसे ऑर्डर नहीं मिलता तब तक वो आगे लेटर नहीं भेज सकता। एमी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब एमी एड के एक फ्रेंड से मिलती है जो बताता है कि एड अपने लास्ट टाइम में एक प्रोग्राम बना रहा था जिससे वो हमेशा जिंदा रह सके। ये सब करना उसके फ्रेंड को सही नहीं लगा था, इसी वजह से उसने एड को सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद एमी एड के पेरिस वाले घर पर वापस आ जाती है। उसे लग रहा था कि उसे वहाँ पर एड की कोई लेटेस्ट डायरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
उसके बाद वहाँ पर उससे बोर्ड वाला आदमी एक पर्स देता है, वो उसके अंदर से कुछ मेमोरी कार्ड्स मिले हैं। और एमी ने जब उसे एक्सप्लोर किया तो एड की उसे काफ़ी सारी वीडियोस मिली। ये वही वीडियोस थी जो एड ने एमी के लिए रिकॉर्ड की थी। इसमें एमी देख पा रही थी कि अपने लास्ट टाइम में एड बहुत कमज़ोर हो गया था। उसे छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं आ रही थी, पर वो फिर भी वीडियोस बना रहा था। इस चीज़ को देखकर एमी रोने लग जाती है और उसे रियलाइज़ होता है जो एड चाहता था उसे वही करना चाहिए। उसे अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहिए। वो अपनी मॉम से काफ़ी सालों बाद मिलती है। वो अपने स्टंट का काम फिर से करने लगती है, जिससे उसे खुशी मिलती थी। ऐसे यमी एक दिन जब अपने घर आती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ चोरी हो गई है। वो टेंशन में आ जाती है और उसे वहाँ एक ऐड की एक डायरी मिलती है। उसके ब्लैंक पेज पर पेंसिल से लिखने का एक प्रेशर था। उसे एमी ने पेंसिल से रब कर कर पढ़ा। उसे पता चलता है मैसेज और लेटर वापस आने के लिए उसे ऐड का नाम 10 बार टाइप कर कर मैसेज करना पड़ेगा। और कुछ टाइम बाद उस ऐड के मैसेज आना शुरू हो गए। एमी बहुत खुश हो जाती और उसके हर एक मैसेज का रिप्लाई वीडियो रिकॉर्ड कर कर भेज देती है। एमी की मॉम उसे एक लेटर देती है जो ऐड गई था। इस लेटर में ऐड उसे अपनी स्टडी पे ध्यान देने के लिए कहता है। एमी बिल्कुल ऐसा ही करती है। एमी ऐड के बनाए हुए स्टडी की वीडियोस को देखती है और इससे एमी के स्टडी का सिलेबस पूरा हो जाता है। एमी अच्छे ग्रेड से PhD पास कर लेती है। एमी अपने अचीवमेंट से बहुत खुश थी और उसे मिलने के लिए ऐड की डॉटर और उसका ब्रदर भी आता है। एमी को ऐड का एक मैसेज आता है जिसमें उसने इसे PhD पास करने की खुशी में एक गिफ्ट देने का कहा था। एमी उसके लॉयर से मिलने जाती है, तब उसे पता चलता है कि ऐड ने एमी के नाम पर उसका इटली का घर कर दिया था। इसके साथ उसके लॉयर ने उसे एक वीडियो टेप भी दी। उस वीडियो में ऐड ने उसे अपना चेहरा नहीं दिखाया था क्योंकि उस वक्त ऐड का लास्ट स्टेज था। इसमें ऐड एमी से प्यार की बातें करता है और आखिरी बार अलविदा कहता है। और इसके बाद ऐड का कोई भी दूसरा वीडियो एमी के लिए नहीं बचा था। ये देखकर एमी बहुत इमोशनल हो जाती है। अब एमी फिर से अपने शहर जाती है जहाँ स्टैचू का एक शोकेस चल रहा था। स्टैचू एमी के रोने की वजह से ख़राब हो गया था, पर फिर भी वो अच्छा लग रहा था। इसमें मॉडल एमी ही थी। वहाँ बाहर आकर एमी जॉन से मिलती है। ये वही था जो ऐड की वीडियोस और लेटर्स भेज रहा था। वो एमी को डेट के लिए पूछता है। एमी सपने में जिसके बारे में सोचती थी ये वही था। ऐड को एमी के लिए ये लड़का पसंद था और एमी भी इसके लिए हाँ कर देती है। वो भी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहती थी। इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन भी दबा दें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।